तो सोचो जरा, आपने एक महीने में कितने पैसे कमाए। शायद सैलरी, थोड़ा बोनस या बिजनेस में कुछ प्रॉफिट। अब इमेजिन करो किसी ने अकेले एक महीने में $100 बिलियन कमा लिए। हाँ, सही सुना आपने। ये कोई मूवी की स्क्रिप्ट नहीं, ये रियल स्टोरी है इलॉन मस्क की। एक इंसान जो पहले से ही दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक था। उसने सिर्फ 30 दिन में इतनी दौलत कमा ली, जो कई देशों की इकोनॉमी से भी ज्यादा है। कैसे? आखिर ऐसा क्या जादू हुआ? चलिए आज इसके पीछे का पूरा राज खोलते हैं, स्टेप बाय स्टेप। इलॉन मस्क का फाइनेंशियल जर्नी किसी रोलर कोस्टर राइड से कम नहीं है। पेपाल से लेकर स्पेसएक्स और टेस्ला तक उन्होंने हमेशा बड़े रिस्क लिए हैं। लेकिन पिछले कुछ सालों में, खासकर एक स्पेसिफिक 30 दिन के दौरान, उनकी दौलत आसमान छूने लगी। ये कोई लॉटरी नहीं थी, बल्कि सालों की मेहनत, स्मार्ट डिसीजंस और थोड़ी किस्मत का कमाल था। इस सर्ज से पहले भी वो अमीर थे, लेकिन इस एक महीने ने उन्हें एक अलग ही लीग में पहुंचा दिया। तो आखिर वो कौन से फैक्टर्स थे जिन्होंने इस अनबिलीवेबल वेल्थ सर्ज को पॉसिबल बनाया? सबसे बड़ा गेम चेंजर था टेस्ला का स्टॉक परफॉर्मेंस। उस दौरान टेस्ला के शेयर्स ने आग लगा दी थी। इन्वेस्टर्स का भरोसा इतना बढ़ गया था कि लोग पागलों की तरह टेस्ला के स्टॉक खरीद रहे थे। इसके पीछे कई रीजंस थे। टेस्ला ने रिकॉर्ड ब्रेकिंग कार डिलीवरीज अनाउंस की, उनकी प्रॉफिटेबिलिटी रिपोर्ट्स एक्सपेक्टेशन से कहीं बेहतर आई, और S&P 500 इंडेक्स में उनके इंक्लूजन की खबर ने मार्केट में एक आग सी लगा दी। जब एक कंपनी S&P 500 में शामिल होती है, तो बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट फंड्स को उसके शेयर्स खरीदने पड़ते हैं, जिससे डिमांड अचानक से शूट कर जाती है। इलॉन एज द लार्जेस्ट शेयर होल्डर इसका सबसे बड़ा फायदा उठा रहे थे। उनके पास करोड़ों टेस्ला शेयर्स हैं, तो जैसे जैसे स्टॉक का प्राइस ऊपर जा रहा था, उनकी नेटवर्थ हर मिनट, हर सेकंड लिटरली रॉकेट की स्पीड से बढ़ रही थी। एक दिन में उनकी दौलत इतनी बढ़ जाती थी जितना लोग पूरी जिंदगी में नहीं कमा पाते। लेकिन कहानी सिर्फ टेस्ला की नहीं है। उनकी दूसरी अनमोल कंपनी स्पेसएक्स भी चुपके चुपके उनकी दौलत बढ़ा रही थी। स्पेसएक्स एक प्राइवेट कंपनी है, इसलिए इसका स्टॉक पब्लिक के लिए अवेलेबल नहीं है। लेकिन पर डे के पीछे बड़े इन्वेस्टर्स से फंडिंग राउंड्स चलते रहते हैं। उसी दौरान स्पेसएक्स ने एक नया फंडिंग राउंड कंप्लीट किया, जिससे कंपनी की वैल्यूएशन यानी उसकी कुल कीमत जबरदस्त तरीके से बढ़ गई। स्पेसएक्स ने कई सक्सेसफुल मिशंस भी पूरे किए, जैसे कि स्टारलिंक सैटेलाइट्स को ऑर्बिट में भेजना और नासा के एस्ट्रोनॉट्स को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तक पहुंचाना। हर सक्सेसफुल लॉन्च के साथ इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस बढ़ता गया और स्पेसएक्स की वैल्यू आसमान छूती गई। इलन मस्क स्पेसएक्स के भी मेजॉरिटी ओनर हैं, तो जैसे ही कंपनी की वैल्यूएशन बढ़ी, उनकी पर्सनल वेल्थ में भी एक बड़ा जंप आया। तो एक तरफ टेस्ला का शेयर पब्लिक मार्केट में आग लगा रहा था, और दूसरी तरफ स्पेसएक्स प्राइवेट मार्केट में उनकी दौलत को बूस्ट कर रहा था। ये सब एक बड़े पिक्चर का हिस्सा था। इनफैक्ट मार्केट में कुछ बड़े ट्रेंड्स चल रहे थे, जो सीधे सीधे मस्क की कंपनीज को फायदा पहुंचा रहे थे। पूरी दुनिया में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स यानी ईवीज का क्रेज बढ़ रहा था। गवर्नमेंट्स ग्रीन एनर्जी को सपोर्ट कर रही थी। लोग पोल्यूशन को लेकर कॉन्शियस हो रहे थे, और टेस्ला इस ईवी रेवोल्यूशन का पोस्टर बॉय था। उन्होंने न सिर्फ कार्स बनाई, बल्कि एक पूरा इकोसिस्टम क्रिएट किया, चार्जिंग स्टेशंस, बैटरी टेक्नोलॉजी और एक ब्रांड जिसके लोग दीवाने थे। सिमिलरली टेक्नोलॉजी स्टॉक्स, खासकर जो फ्यूचर ओरिएंटेड हैं, उनमें जबरदस्त तेजी थी। इन्वेस्टर्स को लग रहा था कि फ्यूचर टेक कंपनीज का ही है, और इलॉन मस्क से बड़ा फ्यूचरिस्ट कौन हो सकता है? तो ये मार्केट का सेंटिमेंट, ये टेक्नोलॉजी और ईवी का बूम एक परफेक्ट स्टॉर्म जैसा था, जिसके सेंटर में इलॉन मस्क खड़े थे। अब सवाल उठता है कि मस्क ऐसा क्या अलग करते हैं? उनकी बिजनेस स्ट्रेटजीज ही उन्हें भीड़ से अलग करती हैं। वो सिर्फ प्रोडक्ट नहीं बनाते, वो प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। सस्टेनेबल एनर्जी एक प्रॉब्लम है, सॉल्यूशन टेस्ला एंड सोलर सिटी। इंटरप्लेनेटरी ट्रैवल एक सपना है, सॉल्यूशन स्पेसएक्स। ट्रैफिक एक प्रॉब्लम है, सॉल्यूशन द बोरिंग कंपनी। वो फर्स्ट प्रिंसिपल्स थिंकिंग का इस्तेमाल करते हैं, यानी किसी भी प्रॉब्लम को बिल्कुल बेसिक लेवल पर तोड़कर नए सिरे से सोचते हैं।
वो आम सीईओज की तरह नहीं सोचते। वो इनोवेशन पर, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर बेहिसाब पैसा खर्च करते हैं। उनका मानना है कि अगर आप कुछ ऐसा बना रहे हो जो लोगों की लाइफ बढ़ाल दे, तो पैसा अपने आप आ जाएगा। और उनकी ये स्ट्रेटेजी काम कर रही है। पब्लिक परसेप्शन और मीडिया का भी इसमें बहुत बड़ा हाथ है। इलॉन मस्क सिर्फ एक सीईओ नहीं है, वो एक सेलिब्रिटी, एक इन्फ्लुएंसर और एक लिविंग मीम में है। उनका एक ट्वीट मार्केट को हिला सकता है। जब वो अपने प्रोडक्ट्स के बारे में, अपने विजन के बारे में पैशनेट होकर बात करते हैं, तो लोगों को उन पर भरोसा होता है। मीडिया उन्हें रियल लाइफ टोनी स्टार्क के रूप में पोर्ट्रे करती है। ये पब्लिक पर्सोना उनके लिए एक डबल एज्ड सोर्ड है। कभी कभी उनके ट्वीट्स उनके लिए मुश्किल भी खड़ी कर देते हैं, लेकिन ज्यादातर टाइम उनकी ये लार्जर देन लाइफ इमेज इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस को बूस्ट करती है। लोग सिर्फ टेस्ला की कार या स्पेसएक्स का रॉकेट नहीं खरीदते, वो इलॉन मस्क के विजन में इन्वेस्ट करते हैं। और इस विजन की मार्केटिंग वो खुद ट्विटर जैसे प्लेटफॉर्म्स पर फ्री में करते हैं। इतनी दौलत आने के बाद एक सवाल जरूर उठता है, इस पैसे का होता क्या है? इलॉन मस्क फिलैंथ्रोपी यानी दान पुण्य भी करते हैं। उन्होंने द गिविंग प्लेज साइन किया है, जिसका मतलब है कि वो अपनी अधिकतर दौलत लाइफ टाइम में या मरने के बाद दान कर देंगे। उन्होंने एजुकेशन, रिन्यूएबल एनर्जी रिसर्च और कई दूसरे कॉजेस के लिए करोड़ों डॉलर्स डोनेट किए हैं। लेकिन उनकी वेल्थ इतनी तेजी से बढ़ती है कि उनका फिलैंथ्रोपी का फिगर उनकी कमाई के सामने छोटा लगने लगता है। ये एक अजीब पैराडॉक्स है। एक तरफ वो इतनी दौरी कमा रहे हैं और दूसरी तरफ उनका कहना है कि वो इस दौलत को इंसानियत के भले के लिए, जैसे मार्स पर कॉलोनी बसाने के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं। लेकिन आगे का रास्ता आसान नहीं है। जो चीजें मस्क को इतनी ऊपर ले गई हैं, वही उन्हें नीचे भी ला सकती हैं। टेस्ला का स्टॉक काफी वॉलेटाइल है, मतलब उसमें बड़े उतार चढ़ाव आते रहते हैं। कंपटीशन बढ़ रहा है। ट्रेडिशनल कार कंपनीज अब ईवीज में पूरी ताकत से आ रही हैं। स्पेसएक्स के मिशंस हमेशा रिस्की होते हैं। एक भी बड़ी फेलियर कंपनी की रेप्यूटेशन को धक्का पहुंचा सकती है। इसके अलावा उन पर रेगुलेटरी प्रेशर यानी सरकारी जांच का खतरा भी हमेशा बना रहता है। उनकी अपनी पर्सनालिटी, उनके इंपल्सिव ट्वीट्स भी एक रिस्क फैक्टर हैं। तो उनकी दौलत जितनी तेजी से बढ़ी है, उतनी ही तेजी से उसमें कमी भी आ सकती है। तो दोस्तों, इलन मस्क का 30 दिन में $100 बिलियन कमाना कोई चमत्कार नहीं था। ये टेस्ला के स्टॉक की रॉकेट लाइक ग्रोथ, स्पेस एक्स की बढ़ती वैल्यूएशन, मार्केट ट्रेंड्स का सपोर्ट, उनकी यूनिक बिजनेस स्ट्रेटजीज और उनकी पावरफुल पर्सनल ब्रांडिंग का एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन था। ये कहानी हमें सिखाती है कि विजन, रिस्क लेने की हिम्मत और रिलेंटलेस इनोवेशन से कुछ भी हासिल किया जा सकता है। अगर आपको ये डीप डाइव पसंद आया हो और आप ऐसे ही और इंटरेस्टिंग फाइनेंशियल स्टोरीज के बारे में जानना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और इस वीडियो को लाइक जरूर करना। आपके सपोर्ट से ही हमें मोटिवेशन मिलती है। अगली वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।